नमस्कार, उदयपुर न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति अपना काम कर रही है और उदयपुर न्यूज की मुहिम जिस तरह से रंग लाई है, गुलाबबाग का कई सारा एरिया जो है, जो डेवलपमेंट की बात जो रहा था वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, उसकी जो डेवलपमेंट किया गया उसका देख रेख किया गया है, उसकी सुध ली गई है। लेकिन कई सारे ऐसे जिम्मेदार जिन्हें हम चाहते थे कि वो मंच पर आएँ और अपनी बात रखें, हम उन्हीं जिम्मेदारों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पार्षद कुलदीप जी जोशी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी, इस पर उनका व्यू जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो गुलाबबाग पर कई लोगों ने चुप्पी साध रखी है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, चुप्पी नहीं साधी है। उनसे अगर जब भी जो भी राय मांगी गई है या जानकारी मांगी गई है दी है, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के हैं सारे दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के भी जो है, जैसे महापौर जी है, उप महापौर जी है, जो भी समिति अध्यक्ष है, मैं भी जो विद्युत समिति का अध्यक्ष हूँ, जब भी राय जानना चाहिए हमने दी है। और जो भी उस पर गुलाबबाग को लेकर जो भी अगर उसमें डेवलपमेंट होता है तो जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारने के लिए जो भी राय मांगी जाएगी अवश्य दी जाएगी। आप विद्युत समिति के अध्यक्ष हैं, 4 समितियां वहां काम करती है जिसमें विद्युत समिति भी एक है। क्या आपको लगता है गुलाबबाग में काम हो पाया है? विद्युत समिति के जो मेरी जिम्मेदार समिति, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि गुलाबबाग में जो भी विद्युत समिति का काम है, वहाँ पे जो लाइटें लगी हुई है उसका जो मेंटेनेंस है विद्युत समिति करती थी। और इसके पहले जो एक LNT इसका EESL जो कंपनी थी वो इसका पूरा मेंटेनेंस देखती थी। 2014 से उसका कॉन्ट्रैक्ट था और अभी हाल ही में उसका जो भी टेंडर है वो ख़त्म हुआ है। और उन्होंने जो भी वहाँ नोटिस वगैरह भी दिया था हमको, तो हमने सबने महापौर जी, आयुक्त से, उप महापौर से मिलकर उसका जो टेंडर था उसको वापस रिन्यू नहीं करने दिया और एक नई कंपनी से ठेका हुआ है। तो उसमें कुछ सुधार हो रहा है, क्योंकि उस कंपनी का ये कहना था कि हमारा पेमेंट पूरे राजस्थान लेवल पर अटका हुआ था। तो उस पेमेंट के नहीं देने की वजह से वो सारा जो उनका उसमें लाइटों में जो ड्राइवर लगते हैं, फ्लैश लगते हैं, समय पर आपूर्ति नहीं होती थी। कोरोना काल में भी उनकी बहुत सी जो कंपनियां बंद थी, वहाँ से उनकी जो उनमें पार्ट्स लगते हैं उनकी आपूर्ति नहीं होती थी। और बहुत से उनके जो विद्युत कर्मी, उनकी सैलरी भी पेंडिंग थी, पर उसका जो DLB के द्वारा पेमेंट दिया जाना था उसमें निगम को कोई लेना देना नहीं था। तो अब दूसरी कंपनी का जो टेंडर हुआ है उसमें सुधार हो रहा है और लाइटें जो भी थी अभी चालू करवाई गई है और निरंतर हम उसमें काम कर रहे हैं। आप गुलाबबाग गए हैं? हाँ। कितनी बार गए हैं सर? अभी रिसेंटली सर करीब 3 या 4 दिन पहले जब लाइट की शिकायत आई थी, गया था मैंने। आपने देखा है जहाँ लाइट्स लगाई गई है वो जो वहाँ पर बनाई गई आकृतियाँ वो टूटी हुई है, बल्ब टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, आपने जायजा लिया उस चीज़ का? सही बात है, आप कहना है। वहाँ पे क्या चोरियाँ भी बहुत होती है, तो वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था जो होमगार्ड वगैरह भी लगाए गए हैं, नाइट में आना जाना बंद हुआ है। बहुत से जैसे वहाँ पे लैंप लगे हुए हैं, जो हेरिटेज लैंप लगे हुए हैं, उनके वायर भी चोरी हो गए हैं, केबल भी काट दी गई है और लैंप भी जैसे पुराने जो होते हैं, पुराना आकृति में बनाए गए थे, उनकी बहुत सी चोरी है, उनको सुधार किया जा रहा है। संबंधित ठेकेदार है उसको भी जैसे दी है, चेतावनी दे के बोला है कि उनको जल्द सुधारा जाए, उस पर कार्य हो रहा है। कमल तलई की तरफ आप गए सर? हाँ। क्या देखा सर आपने अभी? वहाँ पहले तो मैं आपका कहना सही है कि उसमें जो टाइलें वगैरह लगी थी उससे थोड़ा बहुत हुआ था, पर अभी उसमें सुधार किया जा रहा है। और भी इन 2-4 दिनों में तो मैं नहीं गया हूँ कमल तले में। जी, जो भी समितियां वहाँ काम करती है, आपने विद्युत समिति की बात बता दी, समितियां और भी हैं, उद्यान समिति काम करती है, वहाँ निर्माण समिति भी काम करती है। कई सारे ऐसे निर्माण हैं जो अभी भी ध्वस्त पड़े हुए हैं। अगर एक आम नागरिक की तरह सोचा जाए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में ना सोचकर एक उससे परे अगर हम सोचें और एक आम आदमी की राय में जानना चाहूँगी कि गुलाबबाग की स्थिति को लेकर क्या व्यू आप शहरवासियों के सामने रखना चाहेंगे? गुलाबबाग जैसे हमारे लिए, उदयपुर वासियों के लिए एक तरह प्राणवायु कहते हैं उसको, ठीक है। हमारे लिए मतलब इतना बड़ा गार्डन, हम बहुत खुश नसीब है जैसे हमको गुलाबबाग के पास रहने का मौका मिल रहा है। और जो भी आसपास के वार्डवासी है, पूरे उदयपुर के लिए प्राणवायु है। तो उसमें जो भी सुधार होना चाहिए उसके लिए शहरवासियों की मेरे हिसाब से एक ही राय होनी चाहिए, उसमें जो भी अभी विसंगत है उसको दूर कर सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसको किसी राजनीति में न डालकर सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए और जो गलतियाँ हुई उसको सुधारना चाहिए, मेरा ये कहना है। मतलब हर बार इलेक्शन के एजेंडे में गुलाबबाग भी एक रहता है, तो क्या सिर्फ वो उसी के लिए है, उसी की भेंट चढ़ता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है? भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ता है, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनको इस पर सोचना चाहिए। और जो जैसे हमारा निगम का बोर्ड है, तो महापौर उप महापौर दोनों भी प्रयास कर रहे हैं और भी सब मिलकर प्रयास करेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, मेरा ये कहना है। राजनीति का अखाड़ा नहीं बने गुलाबबाग, और सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जनता काफ़ी नाराज़ है सर, बहुत सारे मैसेज उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी बातें करी हैं उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर की नाराज़ जनता से, जो गुलाबबाग से जिनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है उनसे? नाराज़ जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी विसंगतियाँ उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं
और सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जैसे गुलाबबाग में जो पहले छुक छुक ट्रेन थी बच्चों की, टॉय ट्रेन, वो भी नई बनकर आ गई है। उसमें भी शायद मेरे सुनने में आया जैसा कि गैराज समिति से मनोहर जी चौधरी हमारे निर्माण समिति इसके गैराज समिति, उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी किया है कि वहाँ पे कोई सीएनजी वाली कर रहे हैं जी। कि पर्यावरण को तो बचाने वो के लिए। सही है क्या? बिल्कुल हाँ, वो सर। सही है। ठीक उसमें है। उस तो दिशा में 4000 स्क्वायर फीट की जमीन उसके लिए चाहिए गुलाबबाग में, हाँ। और कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को वो 4000 स्क्वायर फीट की जमीन जो है वो दे दी जाएगी फिलिंग स्टेशन बनाने के लिए। क्या वो सही है? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। बस उनके जो सोशल मीडिया पे जो उनके आए थे स्टेटमेंट सुना है मैंने, तो उस बारे में पूरी जानकारी लेके, और मनोहर चौधरी साहब ने पूछा, को उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ज़मीन देने का तो कोई प्रावधान है नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने कोई मांगी है ज़मीन तो उसमें शायद जो भी प्रशासनिक तौर पर विचार विमर्श करके उनसे बात की जाएगी। पर मेरा इसमें कोई जो जानकारी है कि सीएनजी की ट्रेन चलाना पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है, डीजल और पेट्रोल से नावों के लिए भी चल रहा है, नावों जो भी झीलों में चल रही है उससे प्रदूषण होता है, जलीय जीव जंतु है उनको नुकसान होता है। तो इस दिशा में अगर ये प्रयास किया जा रहा है कि सीएनजी की ट्रेन चलेगी तो अच्छा सराहनीय कदम है। और मनोहर जी चौधरी से जब भी मिलूंगा मैं इस बारे में जानकारी लूँगा, मुझे पूरा नहीं है जानकारी इस बारे में। तो गुलाबबाग के लिए आप क्या कहेंगे? आप गुलाबबाग के लिए मेरा यही कह रहा हूँ, इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाए। उदयपुर न्यूज ने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम से सब जुड़े हैं, अच्छी बात है, और सबको मिलकर काम करना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ गलतियाँ इंसान से होती है, अगर जो उसमें कुछ गलतियाँ हुई है, जो आप बोल रहे हो जिम्मेदार समिति है, उद्यान समिति भी है, निर्माण समिति है, मैं खुद की समिति बोल रहा हूँ, उद्योग समिति है, जो भी उसमें सुधार हो सकता है सुधार करना चाहिए। इसको चुनावी एजेंडा और कोई राजनीतिक अखाड़ा ने बनाकर जो भी सुधार है जल्द करना चाहिए। और सभी जनता का जो है नाराज़गी है उसको जल्द दूर की जाए। अगर अच्छा गुलाबबाग हरा भरा और अच्छा सुंदर हो जाएगा तो जनता को अच्छा मैसेज जाएगा और जनता की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जनता की नाराजगी दूर होगी, ये कहना है कुलदीप जी जोशी का। और लगातार विद्युत समिति के अध्यक्ष ये हैं, इनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है और जितनी भी जिम्मेदार समितियां हैं वो गुलाबबाग में अच्छी तरह से काम करेगी। इसे राजनीतिक अखाड़ा बिल्कुल भी ना बनाएं और गुलाबबाग को एक आमजन की दृष्टि से देखें, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं इसके साथ है और इस पर काम करें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।